हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर सोलमेट। आपके सोलमेट आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आप उनसे कैसे मिलेंगे, ठीक है। क्या मीटिंग टाइमलाइन होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज हाईली पॉसिबल कि आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड आई प्रे टू द यूनिवर्स कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी जल्द अपने फ्यूचर सोलमेट को बहुत जल्दी मिले, एक डिस्टेंट मीटिंग उनके बीच में हो। तो फिर हाँ, और हाँ, उससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें मैं ये भी आपको बता दूं कि आप पर्सनलाइज रीडिंग के लिए दीपा.ममतानी पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। 3 कार्ड्स आपके लिए रखे हुए हैं, ऊपर स्टोन क्रिस्टल्स है। जो भी स्टोन क्रिस्टल या कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आप उसकी केवल रीडिंग देखें। तो फिर ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है ये वाला, या फिर ये एमेथिस्ट का स्टोन क्रिस्टल चुना है, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, टू ऑफ कप्स पहला ही बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन आपका आ गया है। टू ऑफ कप्स, ये देखिए, मैरिज की बात करता है, बहुत जल्दी किससे मिलना बात करता है, मिल के चीजें सॉल्व होना, बहुत जल्दी कनेक्शन में बात होने की बात करता है। प्लस टू ऑफ कप्स इतना एक अच्छा कार्ड होता है मैरिज के लिए, स्पाउस के लिए, सोलमेट के लिए, किसी भी चीज के लिए इतना अच्छा कार्ड होता है रिलेशनशिप के लिए कि अगर ये कार्ड आया है तो आप बहुत जल्दी एक मैरिज की बात होती है, ठीक है। उसमें कि बहुत जल्दी विद इन 1 to 2 years मैरिज हो जाती है। बहुत अच्छा एक कार्ड होता है, इंडिकेशन ये। प्लस एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है कि एक यूनिवर्स अलाइन करता है, वो मीटिंग एक डिवाइन डेस्टिन मीटिंग होती है, उसकी बात करता है। पहला कार्ड ही बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं और जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी एनर्जी इनकी, सोलमेट की आपकी। एक मिनट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक फास्ट एनर्जी की बात करता है, प्लस एक डिटर्मिन्ड एफर्ट और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बात करता है। हाईली पॉसिबल इनका जोडियक साइन जो है वो टॉरस है, या फिर सन मून राइजिंग साइन जो है वो टॉरस या फिर कोई अर्थ साइन है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही डिटर्मिन्ड पर्सन है। जब आप दोनों मिलेंगे ना तो ये बहुत ही फिक्स हो जाएंगे अपने उसमें कि हाँ, कि यही पर्सन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। कोई मतलब कि वैसे नहीं रहेंगे, कुछ लोग मतलब इनडिसाइसिव होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं। ये बहुत ही फर्म है, बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन वाले इंसान है, बस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका विल पावर है, ये भी शो करता है, ठीक है। ये बता दो, हाईली पॉसिबल कि इनका भाग्यांक या मूलांक 1 है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देन अगेन बहुत ही फास्ट एनर्जी, ठीक है। बहुत ही फास्ट एनर्जी की बात करता है। जब आप दोनों मिलेंगे ना तो ये पर्टिकुलरली ये पर्सन जो है बहुत डेफिनेट हो जाएंगे कि हाँ, आपको ही मतलब आपसे इनका पूरा डेफिनेट रिलेशनशिप फिक्स होना है। आप ही से अगर कुछ बात आगे बढ़नी तो आप ही से होना है, तो ये बहुत फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लस बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल एक पर्सन है इनका नेचर। आप जब इनसे आप बात भी करेंगे ना तो वो आपका एक झलकेगा कि इनका नेचर जो है ना मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का है, बहुत सोच समझ के ये बात करते हैं। प्लस इनका जो तरीका हो सकता है बात करने का बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है मतलब हल्का, कुछ लोग होता है धीरे धीरे बात करें। इनका मतलब बात करने का तरीका बहुत जल्दी जल्दी होगा। प्लस बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सन की एनर्जी शो करती है, स्मार्ट कैरिस्मेटिक पर्सन। हाईली पॉसिबल किसी अच्छे मतलब की कोई अच्छी एक वर्क प्लेस, अच्छे कंपनी में जॉब करने की भी बात होती है। प्लस ठीक है, ये भी अच्छे कहीं प्राइवेट कंपनी की अच्छी जॉब है या कुछ ऐसा है, मतलब मेरे को ऐसा लगा तो मैंने आपको बोल दिया। देन अगेन मेरी इंट्यूशन से रीडिंग चलता है तो आपको पता है तो मैं बोल देती हूँ, मैं सब बता देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे टैरो कार्ड से पता चलता है और आपकी एनर्जी से और आपके स्पाउस की, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। बट आई फील कि डेफिनेटली ये किसी प्राइवेट कंपनी में है या प्राइवेट जॉब में है, या फिर अगर गवर्नमेंट में है ना, किसी गवर्नमेंट या फिर बिजनेस चल रहा है इनका, तो फिर ये किसी प्राइवेट में शिफ्ट होने का इनका माइंड में चल रहा होगा, तो उसकी बात कर रहा है। प्लस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स किसी मूवमेंट की भी बात कर रहा है, तो उसकी भी बात होती है कि जब आप दोनों मिल रहे होंगे तो ये अपने कहीं एक नया जॉब स्टार्ट कर रहे होंगे, उसकी बात भी होती है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ना जब इनसे मिलेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा केयरफुल या इंडिसाइसिव टाइप की होगी। आप थोड़ा सा डेफिनेट नहीं होगे, ठीक है, इनको लेकर। आप थोड़ा सा बहुत सोचेंगे इनको लेकर कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। आप बहुत अपने फैमिली मैटर्स को लेकर या फिर कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो आपकी एनर्जी उस टाइम पे थोड़ी सी इनडिसाइसिव शो कर रही है, या फिर हल्का सा
ट्रबल शो कर रही है थोड़ा सा कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो ऐसी आपकी एनर्जी उस टाइम पे थोड़ा सा परेशान वाली होगी, ठीक है। पर होगी तो इनसे ही, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो डेस्टिन मीटिंग शो करता है, मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, मैरिज का। प्लस 6 ऑफ कप्स, एक मिनट, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये जो बात है ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड मैं दिखाई दूं क्लियरली। 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है एक इल्यूजन की बात करता है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो जिनके बारे में सोचते हैं बट वो चीजें एक्चुअली होती नहीं है। किस वजह से मैं बता दूं आपके लिए। सपोज आपने ये सोचा है, जैसे इनके आने के पहले आपको बहुत सारे ऐसे कोई एक पर्सन मिल सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर अरेंज मैरिज के अगर आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए आपका फिक्स हो रिश्ता, और आप सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए पर्सन बहुत अच्छा है, यही इसी से शादी होगी, इसी से मेरा सब कुछ होगा, यही मेरा सोलमेट है। बट ऐसा फिर होगा नहीं, वो यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके आपका कनेक्शन कट ऑफ कर देगा, या फिर आपको इंडिकेशन देगा कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है। तो ये उसकी बात करता है, ठीक है। जो ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये उसका इंडिकेशन शो करता है कि आप ना अपने सोचोगे उससे पहले कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, मे बी ये पर्सन अच्छा है, बट जो यूनिवर्स है ना वो आपको दिखाएगा कि ये जो आप सोच रहे थे ना वो सब सच्ची नहीं थे, वो सब अच्छे लोग नहीं थे, वो आपको कट ऑफ कर देना उनसे। तो इसीलिए शायद जब आप मिले ना तो आप थोड़ा सा केयरफुल एनर्जी में रहें कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या फिर इसका भी कट ऑफ होगा या नहीं। तो वो एक बात बताता है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको शो कर देगा कि यही पर्सन आपके लिए है, इंडिकेशंस देंगे वो। और ऑटोमेटिकली जब आप इनसे मिलेंगे तो चीजें फिक्स होती रहेंगी, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। तो ये एक बात। हाँ, 8 ऑफ वॉन्स बहुत ही फास्ट एनर्जी की बात करता है। 8 ऑफ वॉन्स, ये आप देखें कितने मतलब फास्ट, मतलब एक बहुत ही फास्ट एनर्जी है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में भी एक फास्ट एनर्जी है। तो ये डेफिनेटली ना चीजें स्लो प्रोग्रेस नहीं करेंगी आप दोनों के बीच में, आप फास्ट प्रोग्रेस करेंगी। स्पेशली ये जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी है कि बहुत फास्ट प्रोग्रेस करने वाली है, वो धीरे रुकने वाली नहीं है, वो जल्दी से जल्दी उनको चीजें प्रोग्रेस करनी है, उनको जल्दी से जल्दी चीजें करनी है, तो उसकी बात करता है, ठीक है। ठीक है। प्लस इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, जब आपसे ये मिलेंगे उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, या फिर ऐसा कौन सा मैसेजेस है जो आपको ये मतलब बोलना चाहेंगे बट बोल नहीं पाएंगे, ये सब चीजें हम ये सब लव ओरेकल डेक में देखेंगे, ठीक है। हम्म इनको फर्स्ट मीटिंग में ना जब आपसे ये मिलेंगे तो इनको लगेगा अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, ऐसा लगेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा केयरफुल एनर्जी होगी, कि आपको पहले ही मतलब ऐसा आपको लगा था कि ये पर्सन हो सकता है बट नहीं हुआ, तो आप एक थोड़ा सा केयरफुल एनर्जी में रहेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में इनको लग सकता है कि आप जो है ना इनका मतलब उतना केयर नहीं कर रहे, या फिर आप फीलिंग्स उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। तो ये एक बात शो कर रहा है कार्ड, ठीक है। ओवरवेल्म्ड, ओके। हम्म आपसे मिलने से पहले ना मे बी इनके लिए भी कुछ पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप मिलेंगे ना तो उस टाइम पे इनको मतलब कि थोड़ा सा बहुत फ्रेश लग रहा होगा उस टाइम पे। बट जो इनका पास्ट रिलेशनशिप होगा ना वो इनको बहुत ड्रेन करेगा। तो इस टाइम पे करंटली जो इनकी एनर्जी आ रही है, भी करंटली आपसे मिलने से पहले जो एक ब्रेक ऑफ होना है रिलेशनशिप, उसकी जो एनर्जी आ रही है इनकी, कि वो एक ओवरवेलमिंग टाइप की एनर्जी है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, उनके उस रिलेशनशिप की पास्ट की बात कर रही है, ठीक है। तो ये हम बता दें। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। उस टाइम पे ना आपकी एनर्जी, मैंने कहा ना, बहुत केयरफुल रहेगी, तो आप थोड़ा सा टाइम लेके सोचेंगे। तो इस टाइम पे आपकी एनर्जी से कार्ड आया है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, स्पेस वाला। टोटल 6 कार्ड्स लेंगे। कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ये तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी है, ठीक है। इनकी एनर्जी फर्स्ट लुक में ही मतलब आपसे बहुत कनेक्ट करना चाहेंगे ये, ठीक है। ये वाली बात, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, डीप कॉन्वर्सेशन चलेंगी, ठीक है। कि लाइफ में क्या गोल है, क्या नहीं है, लाइफ में क्या करना है, बहुत ही फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन आई फील ऐसी टाइप की आप दोनों के बीच में चलेंगी। और इनका बहुत मन करेगा कि बार बार आपको कॉल करे, आपकी वॉइस सुने, ये बहुत कनेक्टेड फील होगा इनका आपके साथ, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं।
गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके या इनके फैमिली के बीच में ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो डिसएग्री करेगा, ठीक है। मुझे मोस्टली आपकी एनर्जी लग रही है। तो हो सकता है आप थोड़ा सा मतलब पहले पहले थोड़ा सा आपको लगे कि पेरेंट्स का पर्टिकुलर जैसा आपके पेरेंट्स ने मांगा होगा वैसा पर्सन तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ये एक फेटेड मीटिंग है ऑलमोस्ट। तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो और आपके जैसा सोचा हुआ होगा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ना हो। तो उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा माइंड में सोचे कि क्या पेरेंट्स बोल सकते हैं या फिर क्या लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, आपकी एनर्जी आई तो उसमें बोल रहे। डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। एक पर्टिकुलर चीज होगा, एक पर्टिकुलर कोई पास्ट में कुछ बात होगी जिसके बारे में आप इनसे पूछेंगे, बट ये उतना ऑनेस्ट इसका जवाब देंगे नहीं, ठीक है। तो ये उसकी बात करता है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में वो आपको पूरा पूरी सच ना बोले, तो उसमें आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां या फिर डिसएग्रीमेंट शो करे, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। देन अगेन लव में पीसफुल लाइफ, लव लाइफ की होने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं। प्लस इनसे इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स, अप्रैल, दिसंबर, फेब्रुअरी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसे आपसे रेजोनेट किया आप कमेंट कर दें, ठीक है। जैसे भी आपको लगे किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी आप कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। आपने सेकंड वाला कार्ड चुना है, ये वाला, या फिर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चाहे तो 222 कमेंट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके सोलमेट ना बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है इनकी, ठीक है। एक बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी और फ्रेंडली पर्सन की एनर्जी शो कर रही है यहाँ पर। प्लस येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है। सनफ्लावर की एक एनर्जी है, सन की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। देन अगेन भाग्यांक मूलांक 1 हो सकता है, डेट नंबर 1 हो सकता है इनका, ठीक है। तो उसकी बात होती है। प्लस डेफिनेटली फर्स्ट कॉन्वर्सेशन तो यही इनिशिएट करेंगे आपके साथ। बहुत ही फ्रेंडली एक्सट्रोवर्टेड पर्सन की एनर्जी है। प्लस किसी फैमिली फंक्शन या सोशल गैदरिंग के सोशल कनेक्शंस के थ्रू मिलने की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है आप दोनों की। डेथ का कार्ड, किसी एक पर्टिकुलर चीज को एंड करके आप दोनों मिलेंगे। देन अगेन कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पास्ट ओल्ड बुरी हैबिट हो सकती है। किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर एंड करने के बाद जो आपके लिए अच्छा नहीं था, वो एंड चीज एंड होने के बाद आप दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। उसकी बात होती है। और डेफिनेटली मिलेंगे उसके बाद ही, क्योंकि डेथ का कार्ड एक पर्टिकुलर बुरी चीज का एंड शो करता है। तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या कुछ खराब था, बहुत जल्दी वो एंड होने वाला है और फिर उनके एंड के बाद आप दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनकी एनर्जी टॉक्सिक नहीं है, इनकी बहुत ही लविंग और केयरिंग और सिंसियर एनर्जी है, तो ये मैं बता दूं। डेफिनेटली किसी टॉक्सिक चीज के एंड होने के बाद आप दोनों का कनेक्शन एक शो कर रहा है। द मून सैडनेस का कार्ड होता है, प्लस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग और थिंकिंग की एनर्जी होती है। आपकी एनर्जी लग रही है आपके मिलने के टाइम पे ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, या फिर स्ट्रेस की एनर्जी होगी, एंग्जाइटी की एनर्जी। मैंने कहा कोई बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन कट ऑफ होके, तो आपका डेफिनेटली कोई बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन कट ऑफ होके आप इनसे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसा शो कर रही है, मैं बता दिया मैंने आपको। प्लस रीडिंग की एनर्जी क्लेम करने के लिए 222 लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया था, ठीक। हाँ, तो दूसरा है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ट्रैवल की एनर्जी होती है, कहीं ट्रैवल करके या फिर कोई सेपरेशन की भी बात करता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उसकी बात करते हैं। मैंने कहा ना कोई चीज कट ऑफ होके, रिलेशनशिप दूर होके, सेपरेशन के बाद आप दोनों मिल रहे हैं, या फिर
कहीं ट्रैवल करके आप दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा ट्रैवल की बात करता है, ठीक है? तो कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू आप दोनों मिल रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने पे, मैंने कहा ना फैमिली फंक्शंस, तो हाईली पॉसिबल कहीं पर कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है या फिर कुछ एक फंक्शन सेरेमनी हो रहा है, वहां पर आप ट्रैवल करके जा रहे हो, वहां पर एक अनएक्सपेक्टेड फेटिंग मीटिंग हो रही है, यूनिवर्स आपके साथ करा रहे हैं इनके, ठीक है? द फूल का कार्ड एक नई जर्नी की तरह होगा वो आपके लिए। जब ये आएंगे आपकी लाइफ में तो आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा, प्लस इनकी एक एनिमल लविंग एनर्जी भी शो कर रही है, ठीक है? बट एक न्यू लाइफ का एक चैप्टर होगा जब आप इनसे मिलेंगे। आप जितनी भी अपनी पुरानी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी की एनर्जी थी या फिर परेशान वाली एनर्जी थी ना, वो आप छोड़ देंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा में भी आप शायद हल्का डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, आई फील। तो बहुत ही लविंग एनर्जी आपके इनके प्रति शो कर रही है, ठीक है? द फूल का कार्ड, प्लस इनके एनिमल से बहुत प्यार है, वो भी एक बात शो कर रहा है, ये वाला। ओके। एक और ले लेते हैं। बहुत ही लविंग, हेल्पफुल, सिंसियर, ये पर्सन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं। तो आई फील ये स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है आपके पर्सन। तो इनको मैनिफेस्ट करने के लिए आप भी थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर हल्का सा कोई भी प्रेयर्स वेयर्स कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को भी चांट कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है? या फिर अट्रैक्टिंग अफर्मेशंस बोल सकते हैं कि आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई मेक स्पेस फॉर माई फ्यूचर सोलमेट टू एंटर माई लाइफ, सिंपल बोल सकते हैं। तो ये आया है कार्ड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही मैग्नानिमस एनर्जी, बहुत ही लविंग एनर्जी है, ठीक है? हेल्पफुल एनर्जी, लोगों को हेल्प बहुत करते हैं, ठीक है? मैंने कहा ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी आपका मतलब कि वो हो सकता है फेटेड मीटिंग। तो उसकी बात करें, किसी आप ये अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं, आप दोनों साथ में मिल रहे हो, वहां पर अचानक से आपका एक कनेक्शन हो गया, ठीक है? प्लस आपसे मिलने के बाद ये कैसा फील करेंगे, ये कौन सा ऐसे मैसेजेस होंगे जो आपको बोलना चाहेंगे, वो सब हम ये जानेंगे, कैसा माइंड में क्या सोचेंगे वो भी अपने लव ओरेकल डेक से, ठीक है? ओके। डेस्टिनी। ओके। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। जब ऐसा इनके टाइम पे आएगा ना कि एक डेस्टिनी मोमेंट, मैंने कहा ना डेस्टिनी, बार बार मैं डेस्टिनी की बात कर रही थी, तो इनके लिए एक लाइफ में एक डेस्टिनी की तरह होगा जब आप इनसे मिलेंगे। ये उस टाइम पे कंफ्यूज होंगे कि मेरे लिए कौन सा राइट पर्सन है, कौन सा नहीं है, और उस टाइम पे आप इनसे मिलेंगे तो इनको एक डेस्टिनी की तरह फील होगा कि हाँ, ये यूनिवर्स ने मेरे लिए अलाइन किया है इस पर्सन को। तो उसकी बात करता है, एक फेटेड एनर्जी आती है। सोलमेट का कार्ड, ओ सोल टाई का, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये वाला। तो डेफिनेटली ये जो है ना, ये पर्सन जो है, ये आपसे बहुत ज्यादा मतलब कि एक कनेक्शन फील करेंगे, एक सोल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है? तो उसकी बात करता है, एक सोल कनेक्शन की आप दोनों के बीच में बात करता है। प्लस पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी बात करता है, पास्ट लाइफ लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बात करता है, तो वो है। बट डेफिनेटली बहुत ही डीप कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। मतलब ऐसी बातें जो आप किसी को कह नहीं पाएंगे ना, वो भी बातें मतलब इनका बिना कहे ये समझ जाएंगे, ऐसी एक एनर्जी। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। देन अगेन हो सकता है कि हल्का आपका कास्ट या कुछ ऐसा इनसे अलग हो, या फिर कोई एक चीज आपसे और इनसे अलग होगी, तो उसके बीच में थोड़ा सा हल्का लोगों का हो सकता है बात करे कुछ करे, बट इवेंचुअली सब लोग आपके लिए अग्री कर जाएंगे, ठीक है? उसकी एक एनर्जी आती है, बात आती है, वो मैंने आपको बोल दी। बट हल्का सा कुछ एक डिफरेंसेस होगा कि आपके पेरेंट्स के पर्टिकुलर एक आइडियल जैसा वो था वैसा नहीं होगा, हल्का डिफरेंट होगा उससे। तो हल्का सा उससे आपको अंदर लग सकता है कि लोग क्या कहेंगे, नहीं होगा, बट इवेंचुअली वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पेरेंट्स भी अग्री कर जाएंगे। तो उसकी एक होती है बात, ठीक है? रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये पर्सन है जब आपसे मिलेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपसे छुपाएंगे। ये ऐसा है कि मैंने कहा ना कि मतलब आपसे सब कुछ शेयर कर देंगे, कोई बात छुपाना नहीं। और ये भी एक ऐसे पर्सन है जो मतलब एक जेन्युइन और रियल कनेक्शन में फील करते हैं, तो ये भी यही चाहेंगे कि आप भी कोई इनसे बात छुपाए ना। इनको भी ऐसा सच लोग पसंद होंगे, ठीक है? तो वो इनकी एनर्जी है। ये तो चलो कार्ड। हम्म। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग।
एक कोई पर्टिकुलर बात हो सकती है कि ये आपसे ओके, एक सीक्रेट्स का कार्ड और एक रिवील का कार्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर बात होगी जो शायद ये आपसे जो है शेयर ना करे उस टाइम पे, ठीक है। जब आप दोनों मिले उस टाइम पे शेयर ना करे ये आपसे, बाद में फिर वो ये बात शेयर कर रहे हैं आपसे, खुला होके बात कर रहे हैं, तो उसकी भी एक बात, एक फेटेड पॉइंट वो शो करता है आप दोनों के उसमें कनेक्शन में। तो ये भी मैं बता दूं, मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा पूरी रीडिंग देखा करे, तो उसमें पूरा बात पता चल जाता है। प्लस स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा टाइम लेके सोचे, या फिर ये एक पर्सन हो सकता है कि ये अपना थोड़ा सा सोच समझ के काम करें। तो ऐसा बहुत जल्दी फास्ट पेस एनर्जी नहीं है आप दोनों के प्रोग्रेस की, बट हल्का ऐसा है कि मतलब बहुत ही स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है आप दोनों की, ठीक है। और प्लस इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स टाइमलाइन देखते हैं हम लोग। ओके, अप्रैल, मार्च, जनवरी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी रेजोनेट की, कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। आपने सेकंड थर्ड वाला कार्ड चुना है, ये वाला, या फिर ये ग्रीन एवेंचरीन का स्टोन क्रिस्टल चुना है, रॉक ग्रीन एवेंचरीन का स्टोन क्रिस्टल, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आप अपने फ्यूचर सोलमेट से कैसे मिलेंगे, क्या होगा, सब देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्पाउस की बहुत ही लविंग एनर्जी है, हेल्पफुल एनर्जी। जब भी एक ऐसा कार्ड आता है तो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी हमेशा शो करती है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में, जो हमेशा लोगों को हेल्प कर देता है, हमेशा बहुत ही मैग्नानिमस है, किसी को किसी भी चीज से हेल्प करना पीछे नहीं हटता। क्योंकि देख रहे हैं हमेशा एक पर्सन है जो यहाँ पर ऑलरेडी सब चीजें शेयर कर रहा है, बांट लोगों की हेल्प कर रहा है। तो हमेशा जब भी हम लोग उसकी बात करते हैं कैसा पर्सन है ये, तो एक बहुत ही हेल्पफुल लविंग एनर्जी शो करती है, ठीक है। ऐसी बात करती है, बहुत ही हेल्पफुल लविंग मैग्नानिमस एनर्जी, जेनरस पर्सन है, ये बात है। प्लस इनके पास पैसा भी बहुत होगा, फाइनेंशियली रिच भी है, स्टेबल एनर्जी भी एक शो कर रही है इनकी। और हाँ, रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 333 कमेंट कर सकते हैं चाहे तो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सोचते बहुत हैं मोस्टली, ये पर्सनैलिटी बेसिस पे इनका आ रहा है ज्यादा। पर्सनैलिटी कैसी है क्या नहीं है इनका, मीटिंग में मैं बताऊंगी, पूरे कार्ड से निकल जाए तब मैं बताऊंगी एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि बहुत ही लविंग जेनरस पर्सन है। दूसरी बात ये है कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स सोचते भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही सेंसिटिव सोल है, सोचते बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कोई इनको बात बोली तो बार बार बहुत देर तक सोचते कि क्यों ऐसा बोला मेरे को, क्यों ऐसा हुआ है, वैसे पर्सन की एनर्जी भी शो करती है ये, ठीक है। प्लस इनका सनसाइन एक इमोशनल बहुत ज्यादा लग रहा है, ये हो सकता है इनका पाइसीज है, या फिर हल्का इम्पल्सिव भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आई फील कि इनका सनसाइन जो है पाइसीज या फिर एरीज हो सकता है, सन मून राइजिंग, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड, मैरिज का कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। अगर मैनेजेबल एज है तो फिर डेफिनेटली विद इन 1 to 2 years मैरिज हो जाएगी, या फिर कुछ ही मंथ्स में, कुछ मैं कह रही हूँ कि कुछ ही दिनों में आप फ्यूचर सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है हेरोफेंट का कार्ड, मैरिज के लिए, किसी भी चीज के लिए। देन अगेन बहुत अच्छा ये कार्ड, ठीक है। तो उसकी बात करता है। प्लस हेरोफेंट का कार्ड सोलमेट कनेक्शन की बात करता है, डिवाइन मीटिंग की बात करता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये वाला, ठीक है। डेफिनेटली बहुत जल्दी इनसे आप मिलने वाले हैं। 7 8 ऑफ कप्स, ये शो करता है किसी चीज से चले जाना, किसी चीज से हट जाना, ठीक है। वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, मेनली ये कार्ड ये डिनोट करता है, ठीक है। जो चीज आपको पसंद नहीं थी, जो चीज आपको आपके लिए खराब थी, अब उस चीज से हट जाना, फिर उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ के फिर इनसे मिलना, उसकी बात करता है ये 8 ऑफ कप्स, ठीक है। प्लस एक अंदर ही अंदर एक चीजों से मोह छोड़ देना, अटैचमेंट छोड़ देना, ठीक है।
तो ये उसकी बात करता है। डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर सोलमेट है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज्यादा। और आपका भी ना जब आप इनसे मिलने का टाइम होगा तो आप भी ना बहुत सारी चीजों को छोड़ देंगे। मे भी कोई आदतें थी या फिर कुछ ऐसी चीज थी, आप भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी में जाना चाहेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो एक चीज शो करता है। प्लस डेफिनेटली इनसे आपको अगर जल्दी मिलना है तो आप गॉड से और कनेक्टेड फील कीजिए। कोई मंत्र चैंट करना शुरू कर दीजिए, हल्का सा प्रेयर कर दीजिए, सोलमेट अट्रैक्टिंग एफर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र कोई भी मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं चैंट करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। जितना आप भी अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करेंगे उतनी जल्दी आप दोनों का मीटेड एक फेटेड पॉइंट होगा। क्योंकि हेरोफिन का कार्ड फिर से एक स्पिरिचुअल मीटिंग की बात करता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करता है। प्लस ये भी 8 ऑफ कप्स की बात करता है। प्लस हो सकता है अगर इनकी कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये मीडियम टू फेयर हो सकते हैं, ठीक है। मेन बात ये है, मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन इनका शो करता है, ये भी एक चीज है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जब मिलेंगे ना आप दोनों तो हो सकता है कि आपका ना, आप मतलब पहले आपके लिए ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई कनेक्शन चल रहा हो, बाद में फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा होगा। तो आपको उस टाइम पे बहुत ही फर्म रहना है, ठीक है, कि ये मुझे पास्ट वाला बेकार कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अपने करंट पर्सन जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए डिवाइन है, डिवाइनली कनेक्टेड है मेरे साथ, मुझे उसके साथ रहना है। तो उसकी बात कर रहा है। तो ये दो ऑप्शन की बात कर रहा है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। तो जैसा सिचुएशन तो मैंने बता दिया, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विक्ट्री की बात करता है, उस जो इनडिसाइसिव एनर्जी थी उसको ओवरकम करके फाइनली राइट पर्सन को चूज करने की बात करता है। तो देन अगेन प्रॉब्लम सॉल्व्ड, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फिर से। वॉर या मतलब कि ट्रायम्फ की बात करता है, किसी चीज में जीत हासिल करने की बात करता है। जो जब ये फ्यूचर स्पॉट आपके मिलेंगे ना, आपको एक मतलब ऑलमोस्ट लगेगा कि आपने एक अचीवमेंट कर ली। मैंने कहा ना फाइनेंशियली स्टेबल भी बहुत है, प्लस आपके लिए भी बहुत अच्छा एक वो होगा कि आपकी लाइफ में एंटर करने से पहले बहुत कुछ अच्छा कहीं से एक अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्स हो रहा है, फिर कुछ अच्छा पैसे का एक एनर्जी हो रहा है, तो उसकी एक बात होती है, ठीक है। प्लस हमारे ओरेकल डेक से हम लोग देखेंगे कि उसमें करंट फीलिंग्स इनकी आपके लिए क्या होगी, या फिर क्या वो सोचेंगे आपके बारे में, क्या थिंकिंग होगी, क्या फीलिंग्स होगी, वो सब हम जानेंगे। ओके, ओके, ये इनके पास में एक चीज की बात कर रहा है। इनके पास में हो सकता है जब आपसे ये मिले ना, तो उस टाइम पे इनका रिसेंटली कुछ मतलब एक खराब कनेक्शन से इनका कटा हुआ होगा, कोई चीज कट गया होगा, कोई पास्ट कनेक्शन। तो उसकी बात करता है ये कि आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग उस टाइम पे, ठीक है। तो ये उसके इनके पास की एक एनर्जी का शो करता है कि उस टाइम पे आपके मिलने से पहले पास में इनका कनेक्शन एक कट ऑफ होके आपसे फिर मिल रहे हैं। तो उसमें एक अनसेटिस्फैक्शन का एक कार्ड शो करता है कि उस टाइम पे उनको फुलफिलिंग नहीं लग रहा था, ठीक है। तो एक उसकी बात करता है, एक चीज को छोड़ के आने की बात करता है, ठीक है। और प्लस जो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो मैंने कहा कि यहाँ पर एक जो फुलफिलिंग नहीं है हमारे लिए चीज, उसको छोड़ के जाना, उसकी ये भी बात करता है कि इनको जो चीज अच्छी नहीं लगी उसको छोड़ के ये फिर आपके पास मिल रहे हैं, आपका डिवाइन मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसकी बात है। हम्म, हो सकता है जब आप दोनों का पहले कनेक्शन होना तो आपको लगे बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है। इसका मतलब मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल स्टेबल एनर्जी है, प्लस जॉब वॉब के तरीके से भी अच्छे हैं। तो जब पहले आप दोनों का मिले ना, तो ऐसा लगे आपको कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, इससे बात करने में कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो हल्का एक ईगो की एनर्जी इनकी शो होती है उस टाइम पे फर्स्ट मीटिंग पे। बट देन अगेन थिंग्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि प्रोग्रेस का एक कार्ड है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेरोफिन का कार्ड है। तो फर्स्ट मीटिंग में हल्का थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, बट ग्रेजुअली थिंग्स प्रोग्रेस करते हैं, ऐसा शो होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, मैंने कहा ना कि हल्का हल्का धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, बट जो प्रोग्रेस करेगा ना वो एक सॉलिड फाउंडेशन में करेगा आप दोनों का, ठीक है। तो आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। प्लस वो आपके बारे में जानेंगे, जितना आपके बारे में जानेंगे वो और आपसे कनेक्टेड फील करेंगे इमोशनली, ये उसकी बात करता है, ठीक है। हम्म, सोल कॉन्ट्रैक्ट,
पास्ट लाइफ कनेक्शन शो करता है। मैंने कहा ना हेरोफेंट का एक बहुत ही फेटेड डिवाइन कनेक्शन स्पिरिचुअल, तो ये उसकी बात करता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ गई है आपकी, पास्ट लाइफ लवर्स की एनर्जी स्पेशली, कि पास्ट लाइफ में भी एक लव कनेक्शन था तो इतना स्ट्रांग था कि इस लाइफ में भी वो कनेक्शन हो रहा है, तो उसकी बात कर रही है। ओके हम्म हो सकता है ना कि एक कोई पर्टिकुलर फ्रेंड हो या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी, क्योंकि एक थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई लगाने की कोशिश करे या कुछ खराब करने की कोशिश करे। देन अगेन वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो मे बी आपका कोई पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाहते है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन जिसको आपने सोचा कि अच्छा है, जो अच्छा नहीं चाहते, किसी भी पर्सन की एनर्जी में भी किसी पर्टिकुलर एक्स की एनर्जी भी हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहे, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मैंने कहा ना कि जब फर्स्ट मीटिंग में आपको लेकर थोड़ा सा इगोइस्टिक है, तो धीरे धीरे कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा, तो हो सकता है कि इमीडिएटली, मतलब कि इमीडिएटली तो नहीं, मतलब थोड़ा सा बात करते करते करते, मतलब थोड़ा सा आगे जब बात बढ़ते बढ़ते, तो इन्होंने मतलब ये ओपनली आपको धीरे धीरे एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन नहीं है कि जो मतलब डायरेक्टली फर्स्ट मीटिंग में ही मतलब सब कुछ अपना एक्सप्रेस करे। फर्स्ट मीटिंग में ना ये बहुत थोड़ा सा एक फास्टिडियस टाइप के पर्सन होंगे, हार्ड टू प्लीज टाइप के, मतलब जो मतलब बहुत ही शांत रहे, अपने आप को बहुत ही स्टर्न दिखाए, बट एक्चुअली में ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन है। तो ये मैं बता दिया। तो फर्स्ट टाइम पे मतलब ये अपना लव उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर मतलब फर्स्ट डेट या फर्स्ट जब आपका कनेक्शन चले, ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये बताना चाह रही हूँ मेन बात, ठीक है, तो ये समझ में आ गई। प्लस इंपॉर्टेंट मीटिंग मंथ्स टाइम लाइन तो इंपॉर्टेंट है। Okay. ओ, ये गिर गया, ये ले लेते हैं दो। जनवरी का मंथ और सितंबर का प्लस एक और ले लेते हैं। अगस्त, ठीक है, एक और ले लेते हैं कार्ड। दिसंबर, ठीक है, तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग, कैसी लगी आपको, रेजोनेट की कैसे, आप कमेंट में लिख दी, कोई और टॉपिक बचे तो भी आप मेंशन कर दे कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।